इससे पहले 3 वीडियोज़ आपके लिए लेकर आया था जिसमें भाषा पे तो बातें नहीं हुई थी, लेकिन इससे पहले हम लोग शिक्षा पे बात किए थे, दर्शन पे बात किए थे और जो वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था है उसमें किस तरीके से बदलाव आ रहा है उस पर हमने आपसे बात किया था। लेकिन आज के एपिसोड में जो हमारा आज का ये खास एपिसोड है इसमें हम लोग बात करेंगे भाषा के बारे में कि उच्च शिक्षा में भाषा का क्या महत्व है और जैसे जैसे हम हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है वो उसमें भाषा कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, उसका कितनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है एक भाषा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाषा के बारे में। भाषा यदि हम बात करें तो मुख्यतः 3 स्तरों पे उसको हम विभाजित करते हैं। क्षेत्रीय भाषा होता है, राजभाषा और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है उसकी भी बातें की जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा क्षेत्रीय भाषा कितना महत्वपूर्ण है हमारे शिक्षा व्यवस्था को आगे से दृढ़ लेकर जाने में और जो स्थापित कर रहा है शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक भाषा की। यदि हम क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो उसमें क्षेत्रीय भाषा वो बोली भी होती है, जैसे हम एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। उसमें जब हम लोग बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होता है तो उसे कहा जाता है कि वो बच्चा अपने समाज से अनुकरण करके सीखता है। ये कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है, लेकिन ये यथार्थ सत्य भी है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आस पड़ोस में परिवार से समाज से जो चीज़ें अनुकरण विधि के द्वारा जो देख देख के सीख के आते हैं उसमें कहीं ना कहीं भाषा की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि मैं बात करूँ सपोज 2 ब्रिज, ये एक इस पार दूसरा उस पार और बीच का जो ब्रिज होता है उसको क्षेत्रीय भाषा में उसमें मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि बच्चा जब क्षेत्रीय भाषा को समझता है फिर वो अपने आप में उस चीज़ को छोटी छोटी भाषाओं में बात करता है। तो अभी हम लोग क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहे थे, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में जब बच्चा प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर में जाता है या उच्च स्तर में जाता है तो जो भाषा की वो उसका लेवल होता है वो अलग अलग होते जाता है। फिर हम बात करते हैं हिंदी भाषा, क्योंकि हिंदी भाषा हमारा राज्य भाषा है और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारे शिक्षा व्यवस्था में हिंदी भाषा। जब हम अपने भारत की बात करते हैं बहुत सारे ऐसे अलग अलग देश हैं जहाँ पे हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है और वैसे भी हम कहा जाता है कि हमारा भारत हिंदी भाषी देश है और हमारे भारत में जो हिंदी शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उनका भी कहना था कि जो हमारा अपना अस्तित्व है और हमारा अपना वजूद है उसे हम जिंदा रखें, उसे बचाए रखें। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश भी अपने आप में जो शिक्षा का नवीनीकरण हो रहा है, जो शिक्षा में नए नए बदलाव आ रहे हैं, चाहे हम प्रौद्योगिकीकरण की बात करें या फिर स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लासेस, ई पुस्तकालय संबंधित अलग अलग चीज़ें जो आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें इंग्लिश भाषा जो है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उन हर एक स्टेप को कंप्लीट करते जाए, चाहे वो हमारा क्षेत्रीय भाषा हो, हिंदी भाषा की बात करें या फिर इंग्लिश की भाषा की बात करें। ऐसे में एक स्पष्टता ये सामने आता है कि जो भाषा होती है एक अधिगमकर्ता के लिए, एक लर्नर के लिए या फिर एक टीचर एजुकेटर के लिए भी जो भाषा पे उसकी कमांड होती है वो बहुत ही निहायत जरूरी है कि हम अपनी भाषा की शैली को बनाए रखें और अपनी भाषा पे जो हमारा पकड़ है उसको बहुत अच्छे तरीके से और सुदृढ़ तरीके से भाषा पे अपनी जो पकड़ है उसको बनाए रखें। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे भाषा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, उससे संबंधित हम ये बातें कर रहे थे। लेकिन अगले वीडियो में एक बार फिर हम जुड़ेंगे अलग अलग क्षेत्रों से और वो नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं और अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।